नीट को सिर्फ 3 महीने बचे हैं और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर देना। लेकिन अगर आपके 350 तक स्कोर आ जा रहे हैं, इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू क्रैक नीट। गाइज़, मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहती, बट मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के अंदर जो है अभी भी है, पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया, दैट मीन्स आप चाहते हो नीट क्रैक करना, दैट मीन्स यू आर सीरियस। सो व्हाई नॉट क्रैक इट? यू कैन क्रैक इट। जस्ट अपने दिमाग का खेल है, यू हैव टू मेक योर माइंड सेट, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट, बिकॉज इफ़ आई कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट। जैसी मेरी हालत थी ना, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। एंड आई एम सून गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन माई ऑन जर्नी, क्योंकि मुझे बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। बट टिल दैन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड और बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना है। अभी जो है हॉबीज़ को थोड़ा साइड रखकर आपको जो है एग्ज़ाम पे फोकस करना है। अगर तुम्हें रात को क्लॉक की टिकिंग सुनाई देती है और डर लगता है कि कहीं नीट की सीट हाथ से ना निकल जाए, कहीं MBBS की गवर्नमेंट सीट निकल ना जाए हाथ से, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताने वाली हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप NCERT को बार बार एक नॉवल की तरह रीड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप गलत हो। चलो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो कि आपको जो है मसल्स ग्रो करनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो जिम वर्कआउट्स की। ये रहा एक क्यूट सा वेट, अब मैं इससे वर्कआउट कर रही हूँ। क्या मुझे वर्कआउट करते हुए देख के आपकी मसल्स ग्रो कर रही है? नहीं ना। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव रीडिंग। अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो और एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे हो, तो आपके दिमाग में जा रहा होगा, लेकिन एंड टाइम पे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सोचो इस तरह, NCERT रीड करना इट्स लाइक जिम वर्कआउट को वीडियो में देखना। मोटिवेशन भी मिलेगा, लेकिन क्या मसल्स ग्रो कर पाएगी? क्या आपको कुछ याद रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मसल्स तब बढ़ते हैं जब आप खुद से वेट उठाते हो, खुद से वर्कआउट करते हो, और मार्क्स तब बढ़ते हैं जब आप अपने दिमाग को फोर्स करते हो लाइन बाय लाइन पढ़ के आंसर्स निकालने के लिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, चैप्टर्स है 98 और दिन है 90। तो अब इन 98 चैप्टर्स को आप 90 डेज़ में ख़त्म कैसे करोगे, कैसे कंप्लीट कर पाओगे? यहाँ पे आता है रियल गेम चेंजर। ये ऐप का मुझे रिसेंटली पता लगा है और इस ऐप को मैं हाईली रेकमेंड करना चाहती हूँ, जिसका नाम है मैमो नीट। सिर्फ रीड करना नहीं, उसको सॉल्व करना भी ज़रूरी है, जो आप कर सकते हो मैमो नीट के साथ। इसमें 100% NCERT लाइन बाय लाइन दी गई है और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। मैमो नीट में आप एक बायोलॉजी का चैप्टर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो, जस्ट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आप अटक जाओ, ये एग्जैक्ट NCERT पेज नंबर दिखा देता है, जिससे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि आंसर क्या था। इसको ही तो कहते हैं स्मार्ट रिवीजन। एंड फाइनल लैब के लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज इज़ नॉन नेगोशिएबल। ये टेस्ट तुम्हें वहाँ पे ट्रैप करते हैं जहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए एग्ज़ाम से पहले गलती करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम में गलती करना। तो हर क्वेश्चन 100% फ्रेशली क्रिएटेड है नीट 2025 के बेस्ड पर, जैसे कि मल्टी लेयर्ड, एजर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट बेस्ड। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें जो है मिस्टेक बुक भी मिलेगी और इसको आप प्रिंटेड फॉर्मेट में भी ले सकते हो। और मैं बस बोल नहीं रही हूँ, ये 2025 का पेपर 96% क्वेश्चंस इसी ऐप के फॉर्मेट से आए थे। ये नहीं कह रही कि दुनिया का बेस्ट प्लान है, बट इसको लेके आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 100% इंक्रीज हो जाती है। बस अपना टारगेट स्कोर चूज करो। 680 प्लस इज सरस्वती प्लान, 620 प्लस इज कृष्णा प्लान एंड 540 प्लस इज अर्जुना प्लान, और तुम्हारा परफेक्ट प्लान रेडी है। अपनी मेहनत को लीक मत होने दो, अपनी सिलेक्शन को सील करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही मेन चीज़ आती है, अब आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट 100 से 150 तक क्वेश्चंस रोज़ प्रैक्टिस करने हैं, और टाइम मैंने आपको बता ही रखा है, आपको 2 PM से 5 PM के बीच में आपको ये काम करना है, और आपको ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जैसे कि आपका एग्ज़ाम सच में हो। आपको एक जगह बैठ जाना है और आपको 3 घंटे के लिए बिल्कुल भी नहीं उठना। अपने साथ एक पानी की बोतल रखनी है, कुछ खाने पीने का नहीं लेना। अगर आप अभी भी ज़ीरो लेवल पे हो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले आप बायोलॉजी पर फोकस करो। बायोलॉजी के साथ आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर लो, और फिजिक्स के सिर्फ 8 से 10 हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करो, और इन्हीं को आप अच्छे से करो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सारे हाई वेटेज चैप्टर्स डालने वाली हूँ, तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
टेलीग्राम में मैं डेली PYQs भी डालती हूँ और छोटा सा इंटरेक्शन भी होता है, जिससे जो है बच्चों को मज़ा भी आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में और उन्हें लोनली भी फील नहीं होता है। अभी के लिए NCERT छोड़कर कोई भी रिसोर्स पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ NCERT को ही अपना भगवान मानना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए तो सिर्फ और सिर्फ NCERT। फिज़िक्स के लिए मैंने आपको बता रखा है, मेरी जो है फिज़िक्स की सेपरेट वीडियो है, वो भी देख सकते हो। आपको फॉर्मूला जो है फॉर्मूला करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको रिवाइज़ करने का भी तरीका आपको पता है कि फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बिना लिखे याद नहीं होती है, आप किसी भी तरह इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक निपटा दो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी लास्ट में हो जाएगी। बायोलॉजी के मेरे सारे नोट्स जो है टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें रेफ़र करो, क्योंकि अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको NCERT देखने की भी उन स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड स्टिल से कि NCERT पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फ़िज़िक्स के भी अपने जो बचे हुए चैप्टर से सारे नोट्स अपलोड करने वाली हूँ, उसमें जो है क्वेश्चंस भी होंगे, PYQ भी होंगे और उनके सॉल्यूशंस भी होंगे, वो भी मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स जिससे मैंने नीट क्रैक किया था। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम आपको टेस्ट देने ही देने हैं, टेस्ट आर नॉन नेगोशिएबल। मैं मॉक टेस्ट पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी अगर आप चाहो तो, बट अभी के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, जितने भी पूरे वीक में आपने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको पार्ट टेस्ट देने हैं, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेट्स से अराउंड मिड मार्च, तो उसके बाद आपको ऑल्टरनेट डेज पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। और उसके साथ आपको क्या करना है, एवरी संडे 2 to 5 PM आपको जो है पास्ट ईयर के पूरे पेपर सॉल्व करने हैं। जैसे नीट 2025 का इस वीक करा, नेक्स्ट वीक आप कर लोगे नीट 2024 का, और ऐसे ही चलते जाना है जब तक आप पहुंच सको लास्ट ईयर्स तक। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चे हैं वो जो है 14-14, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, बट द थिंग इज़ वो लोग ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं उस टाइम में। तो कहने को तो उन्होंने बहुत पढ़ा, बट जब देखते हैं कि उन्होंने कंप्लीट क्या किया, तो उन्होंने मेरली एक वीडियो देखा होता है, वन शॉट देखा होता है, और उससे ज़्यादा बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन 14 घंटों को 24 घंटे में कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले अगर आप स्टिल वन शॉट देख रहे हो तो आपको उन्हें 1.5 की स्पीड में देखना है। 2.2 की स्पीड में देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब ऊपर से चला जाता है। तो जब आप 1.5 की स्पीड में देख रहे हो तो ऑब्वियसली पूरा चैप्टर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जाओ, क्योंकि जो है वीडियो में टाइम स्टैम्प होता है। तो जब आप उस पर जाओगे तो आपको साथ ही साथ जब वो PYQ सॉल्व करवा रहे होंगे तो आपको भी उनके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आप वीडियो के साथ साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे। और आपको जो है एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम रखना है। चाहे आप जैसे फ़िज़िक्स के लिए अगर आप 3 घंटे रख रहे हो, तो उस 3 घंटे में चाहे आपका कितना भी हुआ, उस टाइम आपको फ़िज़िक्स छोड़ देनी है, आपको मूव ऑन करना है बायोलॉजी पे। क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे बार बार पढ़ोगे तो उससे आपका दिमाग सैचुरेशन में चला जाएगा। उससे जो है आपको जो है दिमाग जो है, मतलब आपको लगेगा कि मैं रीड कर रहा हूँ बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप मूव ऑन करो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स पर। उसकी वजह से आपका माइंड जो है शार्प रहेगा, स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा कि हाँ मैंने थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को कवर किया, थोड़ा सा मैंने इस सब्जेक्ट को कवर किया और थोड़ा सा मैंने इस सब्जेक्ट को कवर किया। टेस्ट देने के बाद आपको जो है मिस्टेक्स को एनालाइज करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है अपने एरर नोटबुक पे जो है वो वाले क्वेश्चंस लिखने हैं जिसमें आपकी गलतियां हो रही है, और आपको उन्हें बार बार रिवाइज़ करना है। देखो, अगर मान लो कि आपने इतना सारा सिलेबस पढ़ लिया और आपकी रिवीजन इतनी सी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने इतना सा सिलेबस पढ़ा और आपकी रिवीजन इतनी है तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, बिकॉज मल्टीपल रिविजन्स लीड टू मैक्सिमम मार्क्स। आप चाहे जितना भी पढ़ो लेकिन आपको उसे बार बार रिवाइज़ करना है। पहले आपको उसे नेक्स्ट डे रिवाइज़ करना है, फिर आपको उसे 3 दिन बाद रिवाइज़ करना है, फिर आपको उसे 7 दिन बाद रिवाइज़ करना है। इसको कहते हैं रिपीटेड रेपिटेशंस। जब आप बार बार रिवाइज़ करोगे स्पेस्ड रेपिटेशंस में तो आपको जो है चीज़ें याद रहेगी। रिवीजन के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक स्केड्यूल बनाना है और उस स्केड्यूल से आपको स्टिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें जो है आदत डालनी होती है किसी चीज़ की तो 21 डेज़ हमें कम से कम लगते हैं, बट मैं बोलूँगी कि एक हफ़्ता इज़ मोर देन इनफ किसी चीज़ की आदत डालने के लिए। आपको एक शेड्यूल बनाना है, आपको उसी के साथ जो है स्टिक करना है। अगर आप चाहो तो मैं आपको खुद से एक शेड्यूल बना के दे दूँगी, बट आपको उसे जो है फॉलो करना पड़ेगा।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप में जो है पोटेंशियल है तो गिव इट ऑल योर ऑल। अभी किसी नेक्स्ट ईयर, अभी से नीट 2027 के बारे में नहीं सोचने लगना। अभी आप नीट 2026 पे फोकस करो, अपना पूरा दो। होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो इसी के साथ आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक the video you can subscribe and you can share this video also, and you can also join my telegram channel जहाँ पे मैं डेली PYQs डालते रहती हूँ और जो है मैं उसके आंसर्स भी खुद से ही बताती हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, और यू कैन ऑल्सो email मी अगर आपका इंस्टाग्राम नहीं है तो। ऑल द बेस्ट, मेक मी प्राउड।